तुझे लगता है ना तूने मुझे पहले कहीं देखा है? सही लगता है तुझे, तूने मुझे पहले कहीं देखा है। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना? ये बंदूक लेकर आए हो, मेरे घर में घुसे हो, तो मुझसे ही प्रॉब्लम होगा ना? ठीक है, ओके, मैं तुम लोगों से बात करता हूँ। तुमको जो चाहिए ना मैं बात करता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। आओ मेरे साथ आओ। ऋषभ, मैं कह रहा हूँ ये बंदूक नीचे करो। तुमको पैसा चाहिए, फिर चाहिए, क्या मुझसे बात करो ना? ये सब नीचे करो इसको। ऋषभ, क्या तुम इसको जानते हो? अरे नहीं जानता यार मैं इसको, मैंने कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है यार। एक मिनट मैं बात करता हूँ। आगे नहीं बढ़ना, चल। चलो, ये कोई दिवाली शिवाली का गेम शेम तो नहीं है इन लोग का? अरे मम्मी क्या बोल रही, मुझे क्या पता, क्या मत बोलो। चुप ही हो। मुझे तो लगता है कि अगर ये निधि यहाँ पर आ जाती ना, थोड़ी चोट छोट खाती तो मजा आ जाता, कमजोर पड़ जाती, उसके बाद तेरा पीछा छूट जाता उसका। वो क्यों? कि शादी शौर्य से हो जाती उसे। मम्मी यार प्लीज चुप हो जाओ, तो इतने खतरनाक गुंडा ना, आपको मजाक सोच कुछ भी बोलते रहते, चुप। एक मिनट प्लीज, आप सब लोग शांत हो जाइए। एक मिनट बेटा, मैं बात करता हूँ। आप क्या चाहिए, क्या तुम्हें कुछ बताओगे तुम? आप इस घर के बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, थोड़े सभ्य और समझदार भी लग रहे हैं, लेकिन आप हैं कौन? एक मिनट, हाँ। अरे आप तो इस घर के मालिक हैं, महेश लूथरा। और आप करण लूथरा। और तुम शौर्या, करीना लूथरा, बानी दादी, और ये लड़की काव्या। राखी लूथरा। और तू कौन है? तू तो इस परिवार का सदस्य नहीं लग रहा है, तो फिर तू इनको बचाने अपनी जान जोखिम में डाल के इनके आगे क्यों आया? ओह, तुम दोनों सेम लग रहे हो, कहीं तुम भाई तो नहीं हो? Are you crazy? उसकी मेरी शक्ल मिलती है क्या कोई भी एंगल से? भाई भाई कैसे लगते हैं हम? And you know what? You're really stupid. तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे गन पॉइंट पे हमें डराओगे तो हम यहां से वहां भागते रहेंगे, डर जाएंगे, या जब तक हमें कोई बचाने नहीं आता हम ऐसे ही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे? You're stupid. ये लूथरा मैंशन है, यहां पर सीसीटीवी है, पैनिक स्विच है। हाँ, एक चुटकी बजाते ही सारी सिक्योरिटी 1 सेकंड के अंदर घर में आ जाएगी। अरे ये सब है? सॉरी, सब सही था। अब हमने सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। सीसीटीवी उस पे मैंने ब्लैक स्प्रे मार दिया है, और गार्ड्स वो बेचारे अपने कैबिन में बेहोश पड़े हैं। और पैनिक बटन का स्विच भी हमने खराब कर दिया है। ऐसी थोड़ी ना तीनों चोरी के इल्जाम में जेल में बंद थे। प्रोफेशनल गुंडे हैं ये, प्रोफेशनल। किसी को भी ठोकने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, सीधा ठोक देते हैं ये। माना मैं प्रोफेशनल चोर नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मैंने भी एक खून किया है। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं, मैंने कॉर्पोरेट की एक बहुत बड़ी हस्ती को चीर फाड़ करके आया हूं, और ये बात सिर्फ ऋषभ को पता है।
क्यों? पहचाना? तू शेखर है? इसने अपने बॉस को मारा था, इसलिए क्योंकि उसने तेरे को नौकरी से निकाला था। मैंने उसको इसलिए नहीं मारा कि उसने मुझे जॉब से निकाल दिया था। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि जो काम मैं बॉस के लिए करता था वो तुझे पसंद नहीं था। और इस घर को लूटना सिर्फ लूटना नहीं, मेरा बदला भी है। नहीं नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, वो हमारे मेहमान हैं, उनको कुछ मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको चोरी करनी है ना, आप मेरा हाथ ले लीजिए, उनको छोड़ दीजिए प्लीज। मैडम, मेहमान तो आज रात के हम हैं, सब उड़ा लेंगे, नहीं तो उड़ा देंगे। नहीं। देखो, ये सब तो नकली भी हो सकते हैं। अगर तुम्हें सच के जेवर चाहिए ना, तो हमारे घर में एक बहुत बड़ी तिजोरी है जिसमें बहुत सारे जेवर और बहुत सारे पैसे हैं। और तुम जानते हो तिजोरी की चाबी कहाँ पर है? मेरे कमरे में। पकड़ो उसे। सुनो, उठो, तुम ठीक तो हो? उठो उठो, लाओ हाथ दो। ये तो बेहोश है। दिवाली की पूजा में क्या करते हैं? अपने घर की सारी तिजोरियां और दरवाजे खुले रखते हैं। अब की दिवाली बड़े घर वाली। आज दिवाली की रात वो गुंडे इस घर को लूटने की बात कर रहे थे। नहीं, मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? मैं ऐसा करती हूँ, बाहर जाकर सबको बता देती हूँ कि यहाँ पर गुंडे घूम रहे हैं, ताकि वो लोग अलर्ट तो हो जाए। और ये लड़की इसको किसी सेफ जगह पर रख देती हूँ ऐसे। गॉड, मैं कहाँ जाके छुप, मैं कहाँ जाऊं? अगर गुंडे आ गए, उन्होंने मुझे मार दिया तो मैं क्या करूंगी? एक नेटवर्क बार भी नहीं है। क्या कर रही हो तुम? सर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पे कौन से क्लब्स खुले हैं ताकि हम सब जाएं और वहाँ पे दिवाली मनाएं। टफर, ऑब्वियसली घर में गुंडे घूम रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू रीच आउट द कॉप्स। एक सिग्नल बार भी नहीं है। करा मैं ता तेरियां वे, करे आना करे हेरा फेरियां वे, तेरे ही यकीन ते मैं ता लगा जीण वे, दिल ना दुखाया कर, छोटी छोटी गलदा। शनाया, you crazy? तुम ये क्या कर रही हो? मुझे क्या कर जे मैं मनावा मन भी जाया कर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक तो मुझे गिरा दिया, फिर खुद मुझ पे गिर गई, अब आवाज गिरी। क्या हो रहा है? चलो चुपचाप नीचे हॉल में चलो। इसलिए मैं तुम्हें छुपाने के लिए गई थी, तुम बचाने की कोशिश करती, पर नहीं, तुम चप्पड़ बोल नहीं सकती थी। बंदूकें, चाकू, लोग गुंडे। हाँ, उठे ना। ब्रो, अरे हमें ये घर भी लूटना है और हमें तुम्हारे फैमिली से एक बंदा चाहिए जो हमें समुंदर तक छोड़ दे। फिर हम समंदर के रास्ते से यहाँ से निकल जाएंगे और फिर हम शहर छोड़ देंगे।
फिर पुलिस हमारा पीछा छोड़ देगी। तुम लोग चाहते क्या हो? हाँ? हे भगवान, मेरी शनाया और मेरा होने वाला दामाद। तेरी तो। अबे ओए, क्या समझ के रखा है? कौन है ये? गुंडे के बच्चे, जानता है ये कौन है? ये मेरा होने वाला दामाद है। दामाद? और इस पर एक आंच नहीं आ सकती। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ दलजीत। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, समझा कि नहीं समझा? क्या हुआ? तू मेरा दामाद है कि नहीं? मतलब होने वाला? हाँ हाँ हाँ, हूँ। है ना? है। ज्यादा होशियारी नहीं। चलो। सुनो, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? गई क्यों नहीं? अरे बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे घर में ना गुंडे घुस आए हैं। गुंडे, उन्हें बात करते हुए मैंने खुद सुना। कह रहे थे कि आज इस घर को लूट कर ये जाएंगे। देखो, सबको अलर्ट कर दो, मैं तो उसी के लिए जा रही थी। मुझे ना कहानियां मत सुनाओ, अपनी कहानियां बंद करो और मेरे घर से चली जाओ। मेरे घर में ना मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अभी की अभी जाओ यहाँ से। तुम बाहर से आ रही हो? मतलब तुम बैक साइड से आ रही हो ना? मैं किसी भी साइड से आऊं, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? ये मेरा घर है, मेरी फैमिली, और मुझे तुम मेरी फैमिली में बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम जाओ यहाँ से, और अगर तुम नहीं गई ना तो मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। तुम में ना कोई दिमाग नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? मैं कह रही हूँ कि घर में सारा परिवार खतरे में है, गुंडे घुस आए हैं। तुम अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सबको ले डूबोगी। ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। मेरी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो जो भी है मैं देख लूंगी। तुम यहाँ मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अभी के अभी मेरे घर को छोड़ के जाओ, क्योंकि तुम मेरे घर पे काला साया हो और मुझे ये काला साया मेरे घर पे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी तुम्हारे ये मनहूस पैर मेरे घर में आते हैं ना, तब तब मेरे घर पे मुसीबत आती है। तो मुझे तुम्हारे ये मनहूस पैर मेरे घर में नहीं चाहिए। मेरे घर से बहुत दूर रहो तुम। तुमसे ज्यादा घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे परिवार की सेफ्टी की बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं सुनना है। तुम्हें अपने गुरूर में रहना है। बस, इनफ इज इनफ। जहां से आई हो ना वहीं वापस चली जाओ। ये मेरा घर है, करण मेरा हस्बैंड है, शौर्य मेरा बेटा है। तो तुम मुझसे और मेरी फैमिली से बहुत दूर रहो, समझी कि नहीं समझी? पैसे आने के बाद तमीज भी क्या खत्म हो जाती है? हाँ, और सही कह रही है ये। तेरी जैसी औरत नहीं देखी हमने कभी। अरे कोई आकर तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे घर पर चोर आ गए हैं, तो उनका एहसान मानने के बजाय तुम उन्हीं से उल्टी सीधी बातें कर रही हो, उनको आंखें दिखा रही हो। अरे सच में गुंडे आए हैं, नीचे चोर आए हैं, कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े वाले चोर आए हैं, समझी? ये सब ठीक तो है ना? अभी तक किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है ना? मुझे छुपना होगा। आप कह रहे हैं कि नीचे वो सब लोग, पूरा परिवार खतरे में है। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि जिस तरह से भी हेल्प कर सकती हूँ ना करती हूँ। नहीं, वो बहुत खतरनाक है, कुछ हथियार है। हाय रब्बा, ये निधि कैसी औरत है? इसको जैसे पता चला कि इसके परिवार पे संकट आया तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। हद है। अरे कि प्रीता जी, इनको तो पता भी नहीं है कि इस परिवार से इनका कुछ रिश्ता है, फिर भी उन अनजान लोगों को बचाने के लिए भाग गई है। हे माता रानी, अब तू ही कुछ कर, बिछड़ों को मिला दे, नहीं तो ये जो निधि है ना, इसने इस घर का सत्यानाश कर देना है। भाई कौन? प्रीता जी जल्दी आओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग हैं कौन और घर के अंदर कैसे घुसे हैं, लेकिन इन्हें इस घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्या करो? करण, बुआ आप यहीं पर रुको, मैं भी नहीं,
कहाँ जा रहे हो तुम और क्या करने वाले हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं वो आप नहीं चल सकते प्लीज। देखो मेरा जाना बाहर बहुत जरूरी है, तभी इन गुंडों को इस घर से निकाला जा सकता है। ओके अभी मैं आता। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे घबराहट हो रही है। प्लीज आप जिद मत करो। देखो अगर आप मेरे साथ में जाओगे आपका डर मुझे हमेशा लगा रहेगा और फिर मैं उनसे नहीं लड़ पाऊंगा। मैं उनसे निडर लड़ना चाहता हूँ बिना किसी डर के। प्लीज आप बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज आप यहीं पर रहो। बेटा मैं बात समझ रही हूँ लेकिन नहीं, मैं भी बुआ प्लीज जिद मत करो, आप यहीं पर रहो प्लीज। एक बार मेरी बात सुनो है, मैं यूं गया और यूं वापस आया एंड ट्रस्ट मी, मैं फैमिली में किसी भी मेंबर को कुछ नहीं होने दूंगा, कसम से। आई प्रॉमिस। आई ट्रस्ट यू, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, अपना ख्याल रखना। ओके 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 बुआ, आप यहाँ पर छुपे रहो और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना है, और कोई भी नॉक करे प्लीज मत खोलना। ध्यान से। हाँ दरवाजा अंदर से बंद कर। सबको ढूंढना पड़ेगा, हर जगह ढूंढना पड़ेगा, कोई फैमिली मेंबर बचा नहीं चाहिए। और पूरी फैमिली को पकड़ के हॉल में ले आते हैं। ए तुम दोनों उधर जाओ, ढूंढो उसे। ठीक है बस। ए रुक 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 रुक। एक मिनट। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बात करने के लिए आ रहा था और तुम दोनों मुझे मिल गए। गुड। तुम दोनों के लिए ना मेरे पास एक डील है, मैं तुम दोनों को हाथ पे नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। जैसे तुम हो एक पीस में बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहोगे तुम लोग। मेरी बात सुनो और इस घर से ना रफू चक्कर हो जाओ। मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम जैसे आए हो वैसे के वैसे यहां से निकल जाओ, क्योंकि क्या ना आज है दिवाली का दिन और मैं नहीं चाहता कि दिवाली के दिन मेरे इन हाथों से लोगों की पिटाई हो। ओके तो मेरा कहा मानो और रफू चक्कर हो जाओ यहां से। नहीं, हम यहां से नहीं निकलेंगे। तेरे कंधे पे बंदूक रख के सारा घर लूट के जाएंगे। और हाँ, ये वादा है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम, पागल। ओके तुम ना मुझे जानते नहीं, रुक। सारा पुलिस डिपार्टमेंट मुझे जानता है, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ, अभी आके तुम्हें अरेस्ट करेंगे। किसी के फोन का नेटवर्क नहीं आएगा। हमने अपना डिवाइस लगा के सारे नेटवर्क जैम कर दिए हैं। अब अपनी और अपनी फैमिली को बचा सकते तो बचा लो, नहीं तो बाकी सब खल्लास। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ इसी फोन से फोन कर सकता हूँ? मेरे पास सैटेलाइट फोन है, मैं सैटेलाइट फोन से पुलिस को बुलाऊंगा और सैटेलाइट फोन मैंने वहां पर छुपा के रखा। पकड़ो इसको, पकड़ो। कम ऑन, बिल्कुल आराम से। खींचो मत, लगनी टांग। अरे दलची जी पकड़वा दोगे आप। रुको, मुझे चप्पल पहनी मुझे। गाइस क्या? चप्पल से कौन मारता है? अरे चप्पल से कौन मारता? मेरे हाथ में चप्पल थी, चप्पल खींच के मारती। औरत का हथियार चप्पल ही तो होती है, तो वही मार दी खींच के, और क्या करती मैं? सही बात है, अगर इनके पास गन होती ना तो बड़ा गन जैसे चला देती। कुछ भी बोलते रहते हो मम्मी यार। अरे गन नहीं चला पाती तो क्या हुआ? अगर गन होती ना तो चप्पल के तक गन ही खींच के मारती उसके मुंह पे मैं। अरे गाइस पकड़वाना है क्या? एनीवे चलो यहाँ से। पता है मैं ना अपने टाइम की बड़ी भारी निशानेबाज थी। पता है शौर्या, जब मैं जवान थी तो मैं सारे मेलों में जाया करती थी और वहां जाकर निशानेबाजी करती थी मैं। खूब सारे प्राइज और मनी भी जीत के आती थी, है कि नहीं? अरे तुझे तो बताया ही नहीं था मैंने। वहां पर लोग मुझे ना मेले का स्टार कहते थे, स्टार। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि दिल जीते, तूने तो हमारे दिल पर निशाना लगाया, बिल्कुल दिल पे। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। तो शर्म तो बहुत आती, लेकिन मैं क्या करूं, इतनी सारी कलाकारियां। सॉरी मम्मा, सीधे से खड़े रहो। चप्पल ठीक थी। Your mom's too funny. मैंने कहा था, है ना? मैंने कहा था मैं बहुत फनी शनी हूँ, इन दोनों बहनों की तरह बोरिंग नहीं हूँ मैं। सॉरी। बात तो सही कही यार, है ना? बल्कि बहुत बोरिंग है। उसे तो ढंग से चलना भी नहीं आता, जहाँ देखो वहाँ गिरती पड़ती रहती है। पता नहीं उसे डॉक्टर किसने बना दिया। मेरे ख्याल से वो गिर गिर के अपने घुटनों का इलाज करने के लिए डॉक्टर बना दिया। तुमको पता है शौर्या, मैं ना वो मुंबई ब्यूटी पैजेंट में जाने वाली हूँ। Wow, that's great news. तुम्हें definitely जाना चाहिए. You totally stand a chance to win. Yes. But you know what? Palki has no chance at a pageant.
क्योंकि ना वो बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग सी है। लाइक अगर उसे पहली बार कोई देख ले तो दूसरी बार पलट के देखना भी ना चाहे। क्या बात है शौर्य, आज बहुत ज्यादा बल्कि की बातें कर रहे हो। मैं नहीं तो मैं तो बस ये कह रहा था शी इज वेरी इरिटेटिंग, डैम अनोइंग। और उसके बारे में मैं क्यों बात करूंगा, उसके बारे में बात करने के लिए है ही क्या। सही। गाइस एक काम करते हैं, तुम लोग ना इस कमरे में जाके छुप जाना। हाँ। मैं जब तक फिगर आउट करता हूँ आगे क्या करना चाहिए। ऑलराइट, टेक आओ। ठीक से बंद कर, ठीक से, गुंडे आ जाएंगे। तुम आप इधर आओ, गुंडों की बातें कर। क्या है, क्यों कर रहे थे आप? हाँ, क्या बेकार की बातें करते शौर्य के सामने? अपनी जवानी, निशाना, निशानी ऐसी बातें करता है कोई अपने होने वाले दामाद के सामने? मम्मी चुप कर। तू मुझे बताएगी कि मुझे दोनों चुप करो। इतनी जोर जोर से बात करोगे ना तो गुंडों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं और वो आके हमें हमेशा के लिए चुप करा देंगे। और तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे रूम में कोई है। आई जस्ट हेट इट, सो जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। स्टॉप इट। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया आपका। क्या समझते हो अपने आप को? हाँ? कौन हो, क्या हो? आई मीन जब देखो हमें हमारी औकात दिखाती रहती है, जब देखो हमें नीचा दिखाती रहती है। क्यों? और आप खुद क्या हो? हाँ, इस लूथरा परिवार के टुकड़ों पे पल रही हो। सुना था मैंने, आई थिंक मुझे ना आपकी पूरी बायोग्राफी पता है कि वंस अपॉन अ टाइम यू वर अ बिजनेस वुमन, बट अभी आप क्या हो? जीरो, 0/0, शून्य। पता नहीं फिर भी किस बात की आकर दिखाती रहती हो। हाँ? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की? हाँ? हेलो, कहाँ खो गई? समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम दोनों को? मैंने कहा मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। Just get out of my room. ओए निधि की बच्ची, अपने आप को समझती क्या तू? हाँ? अरे मम्मी इससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। ये अपने आप को ना बहुत सुपीरियर समझती है। शी थिंक्स ये सुपर वुमेन है, सब कुछ ये कर सकती है, सारी पावर, रिचनेस, पैसे सब इसी के पास है। हरा हम तो जैसे भिखारी हैं कहीं के। ऋषभ, चलो जल्दी चलो, चलो छुप जाओ, छुप जाओ। महिषी, ये क्या कर रहे हैं आप? कंचे के साथ खेलेंगे? बाहर इतनी टेंशन चल रही है और आपको कंचे की पड़ी है। अरे राखी जी प्लीज, हमारे पास ना बंदूक है और ना गोलियां। हमें दिमाग को बंदूक बनाना पड़ेगा और उसी से गोलियां चलानी पड़ेंगी। मेरे पास एक आइडिया है, ये जो कंचे है ना इन्हें हम यूज करेंगे। जैसे वो गुंडे हमारी तरफ आएंगे ना, हम ये कंचे फेंक देंगे, वो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, हम दबोच लेंगे उन्हें। है कि नहीं? मौका मिलेगा ना। दिमाग लगाओ, दिमाग। डैडा, आपको लगता है आप ये कर लोगे? नहीं राखी जी बताइए, इसे क्या समझ रही है? अरे कौन सी फिल्में देख रहे हो यार आप? कितने मत करो यार। मतलब तेरी हिम्मत कैसी हुई अपने पापा पे शक करने की? क्या मतलब? शायद तुझे पता नहीं है, लेकिन तेरे पापा जो है ना, गांव में बड़े अच्छे कंचे खेला करते थे। मतलब कि गांव में सभी लोग यही कहा करते थे कि महेश जी कंचा चैंपियन है और एक कंचे के साथ कई कंचे उड़ा देते थे। चैंपियन है। अगर इस देश में कंचे का कंपटीशन होता ना तो तेरा बाप ही जीतता। हाँ वो बात अलग है, अभी है नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये अपने मैंने कबर्ड में कंचे ऐसे संभाल के रखे हैं? मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत है कंचों के लिए, इसलिए रखे हुए हैं। देखना आज काम आ रहे हैं, तू टेंशन मत ले, सब कर देंगे। डैडा यार आप क्या कर रहे हो? उनके पास बंदूक चाकू है, आप कंचों से उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं? हे भगवान, ट्राई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसा है। अरे यार तू क्या बंदूक गोली की बात कर रहा है? मतलब कंचे बहुत है हमारे लिए। हाँ ये हैराम मत कर, मेरे साथ चलना तो चल, मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं भी जा रही हूँ तेरे पापा के साथ। और तुझे आना है तो आ जाना, ट्राई करने में दिक्कत क्या है? डरिएगा मत। अरे डैडा, कंचे के लिए आता नहीं खेलना तो इधर ही रुकना है ना। ताला लगा हुआ है, फोन करके पूछता हूँ। हाँ कहाँ पहुंचा? अरे हम लोग लूथरा हाउस पहुंच गए,
लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और वो दरवाजे हमने अंदर से बंद किए हैं, तू वहीं रुक, तो हम लोग को भेजता हूँ, जाके खोलता है। ठीक है। हम मर गए सबके सब। लड़की ए लड़की, तिजोरी की चाबी तेरे पास है ना? चल निकाल निकाल चाबी। और नहीं दे पाई तो? अगर तू चाबी नहीं दे पाई तो हमें तेरी जान लेने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। मैं देती हूँ। जान ले लेंगे तेरी यहीं पे। पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। ओए मिस्टर तेवर शेवर वाली, ये गहने सहने पहन के कोई अमीर नहीं हो जाता, समझ में? और हम भी आपके टक्कर के हैं, कोई सड़क पर पड़े हुए नहीं है। हमारे गांव में चलकर देखो, ये जो तुम्हारा बंगला है ना, इससे 10 गुना बड़ा खेत है हमारा, और गांव में हमारे नाम के डंके बजते हैं, डंके। एक्सक्यूज मी मिस फार्मर, आपका जो खेत है ना, उसकी जो वैल्यू है उससे कुछ 10-15 गुना ज्यादा मेरी हर गाड़ी की वैल्यू है, जो मैं हर 3-4 महीने में चेंज कर देती हूँ। तो एक्चुअली वैसे भी मैं तुम्हें ये सब समझा ही क्यों रही हूँ, हाँ? तुम लोग गरीबी में पैदा हुए हो ना, और गरीबी में ही रहोगे, गरीबी में ही मर भी जाओगे, है ना? एनीवेज, मुझे इस सब बात में घुसना ही नहीं है। तुम लोग अभी मेरे रूम से बाहर निकलो, बस बहुत हो गया। नहीं जाएंगे, जाओ। क्या कर लोगी तुम? वॉशरूम से आवाज आई, इसका मतलब गुंडे वॉशरूम में। शना, मम्मी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। गॉड, कहाँ छिपूं, कहाँ जाऊं? ए जल्दी ढूंढो, सही यहीं कहीं छिपी होगी। और इस घर की औरत ने इतने जेवर पहने, तो सोच कि तिजोरी में कितना छिपा होगा। लगता है यहाँ कोई है भाई। यहीं छिपी होगी, देख। दूसरे कमरे में देखते हैं, चल। लगता है लोग चले गए, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा।